पूर्व सैनिक सीमा सुरक्षा बल NB सिंह, ग्राम सभा कांपा, सुल्तानपुर। जैसा कि मैं 1 साल हो गया रिटायर हुए, प्रतिदिन सुबह शाम 4-5 किलोमीटर का वॉक करता हूँ, सैर करता हूँ। जो आज के 60 वर्ष पहले या 40-45 वर्ष पहले हम सनातन धर्म में सनातन संस्कार को देखे थे, उसमें काफ़ी उलटफेर हमें दिखाई दिया। इस वजह से आज मैं आप लोगों के पास इस वीडियो के माध्यम से हमारे सनातन संस्कार के उपलक्ष्य में कुछ कहने के लिए उपस्थित होऊंगा। ध्यान रहे, सनातन धर्म के उन सभी अभिभावक स्त्री हों या पुरुष, मुझे अपना परिवार का सदस्य समझ करके यदि कोई त्रुटि शब्द रूपी शब्द हमारे मुख से निकल जाएगा तो आप मुझे माफ़ करेंगे। जो मैंने देखा था, जो मैंने पढ़ा था, सनातन संस्कार मात पिता गुरु नामहि माथा। सुबह उठते ही माता पिता का पैर चरण छूना, उनका आशीर्वाद लेना और उसके बाद नहा धो करके गुरु के पास चला जाना, गुरु से शिक्षा लेना, उनके चरणों में अर्पित हो जाना, वापस आना, माँ बाप के इच्छानुसार कुछ घरेलू कार्य व शाम होते ही 10 बजे तक लालटेन जला करके और तुरंत पढ़ाई के अलावा ना अभिभावक जानता था और ना बच्चे जानते थे। कितना सुंदर हमारी सभ्यता थी, संस्कृति थी, हमारा संस्कार था, और वही सनातन संस्कार आज मैं जो देख रहा हूँ, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कई दिनों तक वॉच करने के बाद, कई दिनों तक सैर करके देखने के बाद आज ये बात कहने के लिए आतुर हुआ। फिर से माफ़ी चाहूँगा। 4-5 किलोमीटर में ही जब मैं ये सब कुछ देखता हूँ तो 15 किलोमीटर का सैर करूँ तो क्या देखूँगा, ये हमें अनुमान लग गया। 5 किलोमीटर के दौरान ही कोई ऐसी मोटरसाइकिल, कोई ऐसी गाड़ी, कोई ऐसी कार, कोई ऐसा युगल बालक बालिका जो चलते फिरते हमें नजर आए, केवल 5 किलोमीटर में हजारों की संख्या में, ऐसा कोई बालक, ऐसा कोई बालिका, ऐसा कोई गाड़ी, चाहे बंद कार हो चाहे खुली मोटरसाइकिल हो, हमें सनातन संस्कार के अनुरूप दिखाई नहीं दिया। अब जो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जिह्वा में कंपन होने जा रहा है, हो रहा है। इस वजह से बहुत खुलकर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कार में अश्लील हरकतें, मोटरसाइकिल के ऊपर अश्लील हरकतें, युगल बालक बालिका में अश्लील हरकतें, बातचीत अश्लील हरकतें, मोबाइल फोन में अश्लील हरकतें। आखिर हम भारतीयों के माता पिता कहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे आदरणीय योगी जी और मोदी जी इस सनातन को कहाँ ले जाना चाहते हैं, इस भारत को कहाँ ले जाना चाहते हैं, उनके सपने क्या हैं। मैंने उसके उलट देखा कि माँ बाप के सपने अब संभवतः पूरे नहीं हो पाएंगे। सपना देखना तो बहुत जरूरी है,
कोई 10,000 में एक आध बालक ऐसा भी होगा जो पूरा कर दे, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ इसमें तो असंभव है। माता पिता से कहना चाहूँगा, आप मेहनत करके गरीबी से आज अगड़े और मिडिल मध्यम वर्ग में आकर के और 24 घंटा रुपया 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 इसी चक्कर में दौड़ रहे हैं। आपको सोने का मौका नहीं है, आपको खाने का समय नहीं है, तो आप अपने बालक और बालिकाओं को कैसे देख पाओगे। मैं चाहूँगा कि आप 10 रुपया कम कमाएं, लेकिन करोड़ों रुपया होते हुए भी अगर आपके बच्चे योग्य संस्कारी ना बने तो आप महसूस करें कि आप जीवन में कुछ नहीं कमाए। ध्यान रहे, इसमें सबसे ज़्यादा स्तर समाज का, संस्कार का, संस्कृति का बिगाड़ने में मोबाइल जो आजकल ये सभी के बच्चों के हाथों में आप दे दिए हैं। आपसे चाहूँगा कि जब बच्चों के हाथ में मोबाइल हो तो आप क्षण प्रतिक्षण ये जरूर देखें कि क्या वो पढ़ रहे हैं या फेसबुक इंस्टाग्राम में लगे हैं। यदि पढ़ने में मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनसे ना छीनें, अन्यथा तुरंत छीन करके फेंक दें। आपका 10-20 हज़ार का ही नुकसान होगा, लेकिन आप करोड़ों के नुकसान से बच जाएंगे जब आपका बालक अपना परिदृश्य, अपनी रोशनी इस भारत देश में बिखेरेगा तो। और जो मैं देख कर आया, अगर ऐसे ही बिखेरेगा तो मैं तो चाह रहा था कि सारी लाइटें बुझ जाएं, अंधकार हो जाए, ये 61 वर्षीय बालक अब ना देखने को पाए। हमारी काफ़ी उम्र हो गई है, बड़ा कष्ट हुआ, इसलिए मैं कहना चाहा। और दोबारा मैं बच्चों को भी खुद कहना चाहूँगा कि अय बच्चे, तुम कल के चिराग हो, तुम देश के राष्ट्रपति हो, तुम देश विदेश में इस देश को चमकाने वाले हो। आप ये कहाँ गड्ढे में जा रहे हो? छोड़ो मोबाइल और लैपटॉप लो, आगे बढ़ो। आपका 100 में 99% मार्क आएगा तो कौन आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। अपनी गाड़ी में चलना सबके लिए आसान है, लेकिन सरकारी गाड़ी, लाल बत्ती, हरी बत्ती और उस पर लिखा हुआ और आगे पीछे गार्ड, ये संभवतः सबकी किस्मत में नहीं होता। आप इस लायक बने कि आपकी किस्मत में ये हो जाए कि आप गवर्नमेंट की फर्नीचर से चलें। आप अपने घर में इस लायक हैं कि आप उससे भी अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं। मगर मैं चाहूँगा कि आपकी विद्वता, विद्वान होना, राजा सर्वत्र पूज्यते, परंतु राजा और विद्या में बहुत अंतर है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, राजा केवल अपने राज्य में ही उसकी पूजा होती है। कहना चाहूँगा कि बच्चे सुधरो, मोबाइल के बदले लैपटॉप लो और अश्लील हरकतें छोड़ो, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाना छोड़ो, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करो। आपके माँ बाप कितनी तकलीफ से कभी जानने का प्रयास करो, और आप अरबपति होते हुए भी अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है, अश्लील कार्रवाइयाँ हैं, तो आप जीरो हो, कुछ नहीं हो। सम्मान से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। अगर धन गया तो कुछ नहीं, स्वास्थ्य गया तो कुछ जा रहा है, और आपका करैक्टर गया, चरित्र गया, तो आप इस धरती पर पशु के समान हो। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः
ते मृतलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। आप तय करो कि आपको मृग या पशु की तरह चरण करना है या एक बहुत बड़े अधिकारी के तौर पर, राजा के तौर पर ससम्मान जीने की इच्छा है। आखिरी में कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को विश्वास ना हो जो मैं कह रहा हूँ, तो आप खुद जा करके कलकत्ता के विक्टोरिया गार्डन में देख लें। ये सारी अश्लील हरकतें आपको दिखाई पड़ जाएंगी। जहाँ मैं देख रहा हूँ, हमारी ख्याल से वो सत्य है। हमारी आंखें अभी इतनी खराब नहीं हैं। जो मैं देख कर आया और जिस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ, आए माँ बाप, आए अभिभावक, बच्चों पर ध्यान दें। आपके बच्चे समाज के लायक शायद नहीं बन रहे हैं। आए बच्चे, आए बालक, आए बालिका, मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म के बरखिलाफ है या भारत के संस्कृति के बरखिलाफ है। भारत को आगे बढ़ने दें। ऐसी अश्लील हरकतें त्याग दें। अगर आप 0.01% भी हमारी बात अच्छा समझते हैं तो अवश्य ग्रहण करना। इसी के साथ मैं अपने हर बच्चे को, हर भारत के बच्चे को अपना बच्चा समझते हुए, हर अभिभावक को अपना भाई समझते हुए चाहूँगा विराम देना। जय हिंद, जय भारत।